इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांके से बीजेपी के नेता कमलेश राम जी। उनका टिकट कट गया है और जीतू चरण नाम को बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद कमलेश राम जी ने खबर आ रही है कि पर्चा खरीदा है और निर्दलीय चुनाव में जा सकते हैं। इस उन्हीं से जानेंगे कि आखिर अगला कदम क्या होने वाला है, क्या शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई। कमलेश जी, क्या जो जानकारी आ रही है कि आपने पर्चा खरीद लिया, निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं, खबर सही है? देखिए, यह खबर आपका बिल्कुल सही है। जी। और केंद्रीय चुनाव समिति जिनकी नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जी। वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हुँ। अमित शाह जी और कई नेता और झारखंड के भी लोग नेता बैठे हुए थे। उस जी। बैठक में इस गरीब के बेटा को संघर्ष करने वाला, संघर्ष के इतिहास हमारा है, इस बेटा को आदरणीय मोदी जी के समक्ष मुहर लग गई जी। और सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी थी। और सारे चैनलों में, अखबारों में ये आपकी बात आ गई कि कमलेश राम कांके से प्रत्याशी होंगे। जी। इसके बाद से यहाँ जो जीतू चरण राम जी विशेष का जो प्रत्याशी है, हुँ, हुँ। वो और कुछ लोग मिलकर ये षड्यंत्र रचे और कहानी बनाए कुछ जी। बदनाम करने की। ऐसे वीडियो ऑडियो बनाकर ये लोग प्रोपोगेंडा बनाकर ये लोग हमारा टिकट काटने का काम किया है। जी। और आज मैं आपको एक कह दे रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी है, वो हमको समझते हैं। मैं मोदी जी का चेला हूँ और मोदी जी के नाम पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मोदी जी का कैंडिडेट हूँ। मोदी जी मुझे कैंडिडेट घोषित कर दिए थे और मैं कांके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आपने प्रदेश नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व से बात की कि आखिर क्या वजह रही, क्यों टिकट कटा और अब आगे क्या आपके बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, मुझे कहा गया कि आपके ऊपर केस है, जी। जबकि मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हुँ, हुँ। आप भी शायद आप भी इस बात को जानते होंगे। 2010 से मैं छात्र राजनीति से जुड़कर हुँ। आंदोलन करते आया है। जी। आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर कई हजारों लाठियां मेरे ऊपर चला। मैं हुँ। कई केस खाया, मैं जेल, आंदोलन में जेल भी गया। एक हुँ। साल 2013 में हेमंत सोरेन जी मुझे तड़ीपार भी कर दिए थे कि भाई हुँ। बहुत आंदोलन करते हो, निकलते हो फिर आंदोलन करते हो। तो आंदोलन का केस हमारा 7 केस था। जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी में भी एक ढुल्लू मत है, उनको 38 केस उनके ऊपर है, जी। उनको टिकट मिल जाता है। और हुँ। मेरे ऊपर 7 केस है। मेरे ऊपर क्या है, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित आदिवासियों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए लड़े था, तब मेरे ऊपर केस हुआ था। कोई क्रिमिनल केस मेरे में नहीं था। लेकिन जी। इसको आधार बनाकर मुझे मेरा ये टिकट काट दिया गया। इससे मैं बहुत मर्माहत था। 5 दिन में बहुत बहुत स्थिति मेरा खराब था। घर में कैसा रहा, कार्यकर्ताओं को लगातार कॉल्स, लगातार मिलना जुलना, बहुत मैंने बहुत दिक्कत था। और ये बता दें आपको कि जब मेरा नाम आया था उसके बाद से लगभग 5,000 लोग मुझे फोन में बधाई दिए थे। मैं जी। अपमानित महसूस कर रहा था। कोई संपर्क नहीं, कोई बड़े नेता का कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क कि कमलेश तुम कैसे हो, गलती हो गया या आगे मौका मिलेगा, ये कुछ बात नहीं। ऐसा छोड़ दिया कि कमलेश राम को कोई जरूरतें नहीं है, इसको झेला जा रहा है, झेल रहे थे। ऐसा महसूस हुआ, इसलिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कांके की जनता, आप सब जानता है कि कांके की मैं पहला मैं व्यक्ति हूँ जो लगातार क्षेत्र में रहता हूँ रोज। और जो वर्तमान प्रत्याशी है, एक दिन भी क्षेत्र नहीं गया है। मैं तो कहता हूँ उनका मुरुपुरी गांव है, जिस दिन मुरुपुरी में बैठक कर देगा, मैं उस दिन ही उनका सारे बातों को मान लूंगा। लेकिन वो मुरुपीरी में भी गांव में बैठक नहीं कर सकता है। भरे हर एक गांव में विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रायशुमारी हुई, उसमें मुझे 1 नंबर रखा गया। सर्वे में 1 नंबर रखा गया। जनता तो के दिल में अच्छा, बसे हुए हैं। ठीक है, आप चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं, कब नामांकन करने जा रहे हैं? परसों हम नामांकन करेंगे। अच्छा, ठीक है, परसों आप नामांकन कीजिएगा, तो आप जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं कि जीतू चरण राम को हराने के लिए खड़े हो रहे हैं? कांके विधानसभा इस बार इतिहास लिखने के लिए खड़ा है। जी। देखिए, पार्टी चुनाव लड़ता नहीं है, लड़ता है, लेकिन लड़ता जनता है। जी, बिल्कुल। और जो जनता के साथ रहता है वही जीतता है। वोट हुँ। जनता देता है ना। तो आपको आपकी लड़ाई जेएमएम या इंडिया अलायंस से, आपको लगता नहीं कि आप अगर ताल मेरा ठोकते हैं लड़ाई तो फिर हाँ, मेरा लड़ाई इंडी गठबंधन से है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ है। अच्छा, मैं आपके बारे में देख रहा था, 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा था, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी बाबूलाल मरांडी जी की जब जी। पार्टी हुआ करती थी। जी। 10,391 वोट आपने लाया था, जी। चौथे जी। नंबर पे थे आप। जी। जी। और जी। 2014 में भी संभवतः आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, जी। हालांकि उस समय परफॉर्मेंस उतना अच्छा हाँ, नहीं था। मैं फर्स्ट पर्सन शुरू। 1,200 हाँ 79 वोट आया था। मानता तो हूँ। हाँ, तो बिल्कुल बाबूलाल मरांडी के साथ आप गए बीजेपी हम्म। में, तो कुछ कमिटमेंट तो हुआ ही होगा, कुछ बातचीत हुई होगी। और मुझे लगता है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष वही हैं। तो इस सारी चीजों के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं?
मैं किसी को चूंकि आपके नेता तो बाबूलाल मरांडी ही है ना। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। जी। सबको मेरे लिए कोशिश की है, लेकिन हाँ। ये षड्यंत्र रचा, सिर्फ ये प्रत्याशी षड्यंत्र रचा और मेरे पार्टी के बड़े नेताओं को गुमराह किया और मुझे मौका नहीं मिला अपने बात रखने का। ये जीतू चरण राम जी बहुत गुमराह किया, बहुत षड्यंत्र किया, कुछ लोग को मिलाकर ये नहीं, यही ये सब कुछ किया और हमारे बड़े नेताओं को गुमराह करने का काम है। आज भी मोदी जी को मालूम है कमलेश से रामा चुनाव लड़ रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन आप चुनाव में रेस में थे, आपके टिकट मिलना आप बता रहे कि कंफर्म हो गया था और सामने वाले ने अपनी बात रख दी, आप नहीं रख पाए, तो इसमें तो दिक्कत फिर सामने वाला जब समझ ही नहीं पाएगा, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर ऐसे ही होता रहेगा फिर। देखिए ऐसा है ना, हम देखिए हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। अब ऐसा मेरे पास, हम गरीब का बेटा है, मेरे पास छल प्रपंच षड्यंत्र हमको नहीं आता है। मुझे एक ही चीज आता है कि संघर्ष के बल अच्छा पर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एकदम फाइनल मूड बना लिया आपने या फिर अभी फाइनल भी मूड गुंजाइश है? फाइनल फाइनल मूड, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम्म। मेरी लड़ाई कांग्रेस से है और काके इतिहास रचेगा, पहली बार निर्दलीय चुनाव जीत कर काके अच्छा चलिए, विधानसभा में जाएगा। लास्ट सवाल है, जब सूचना मिली पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो किसी ने संपर्क साधा, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि कोशिश कमलेश की, राम जी आप मत चुनाव लड़िए, आपके बारे में हम लोग ये सोच रहे हैं, किसी ने बोला कि नहीं बोला अभी तक? अभी तक कोई कोशिश नहीं किया गया। चलिए कमलेश राम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।